देखिए कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया है। प्रश्नावली है आपका 2.2 और प्रश्न संख्या है 4। 4 में यहाँ पे बोल रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपए है। ठीक है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपए एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे महंगी कलमों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे महंगी कलम का यहाँ पे संख्या नहीं बताया है और ना ही सस्ती कलमों का संख्या यहाँ पे बताया है, कुछ नहीं बताया है। ठीक है। तो यहाँ पे केवल ये बता रहा कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपए है, यानी कि महंगी कलम और सस्ती कलम दोनों को जोड़कर यहाँ पे बताया है कि 35 कलम है और इसका मूल्य है 60 रुपए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सवाल में बोल रहा तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो हमें महंगी कलमों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम या तो सस्ती कलम को या तो महंगी कलम को x मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि महंगी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि महंगी कलमों की संख्या x है। ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे माना कि महंगी कलमों की संख्या x है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है तो कितनी महंगी कलमों की कलमें खरीदी गई है ना। तो हमें महंगी कलमों की संख्या ज्ञात करना है तो x मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे तब सस्ती कलमों की संख्या। ठीक है। तब सस्ती कलमों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए जब हम महंगी कलम को x मान लिए, महंगी कलमों की संख्या को x मान लिए, तो सस्ती कलमों की संख्या भी यहाँ पे नहीं दिया है कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल कलम जो दिया है 35 है, तो यहाँ पे 35 लिखेंगे और x जो है महंगी कलम इसमें से घटा देंगे, 35 माइनस x, तब हो जाएगा सस्ती कलमों की संख्या 35 माइनस x। ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए महंगी कलम की संख्या x है तो लिख लेंगे x, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया है सस्ती कलमों की संख्या 35 माइनस x, इसको लिखेंगे यहाँ पे 35 माइनस x। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूल्य की बात करें तो 35 कलमों का मूल्य यहाँ पे दिया है, यानी कि महंगी और सस्ती कलमों दोनों का मूल्य यहाँ पे दिया है जोड़कर 60 रुपए। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देकर लिख लेंगे 60 रुपए। ठीक है। अब करना क्या है, x का x लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए x जो है महंगी कलमों की संख्या x है। ठीक है। तो इसका मूल्य कितना दिया है महंगी कलमों का, यानी कि एक महंगी कलम का मूल्य दिया है 2 रुपए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने x। ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सस्ती कलमों का। तो सस्ती कलमों का यहाँ पे कितना दिया है मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य दिया है 1.5 रुपए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.5 यानी कि 1.5। उसके बाद ये 35 है तो इसको लिख लेंगे 35 माइनस x, यानी कि ये दिया है सस्ती कलमों की संख्या, तो 35 माइनस x है, इसका मूल्य कितना है 1.5 यानी कि 1.5 रुपया। तो इसको ऐसे लिखकर कोष्ठक से घेर देंगे 35 माइनस x को। उसके बाद बराबर का चिन्ह देकर फिर लिखेंगे 60। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद करना क्या है, हमें 2x को गुना करना है तो हो जाएगा 2x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 1.5 को 35 में हमें क्या करना है गुना करना है। तो इसको हम गुना करेंगे 1.5 को 35 में, तो हमारा गुणनफल आएगा 52.5। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, 1.5 को माइनस x में गुना करना है तो ये हो जाएगा -1.5x।
उसके बाद बराबर का चिन्ह देकर फिर लिख लेंगे 60, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे हमें, यानी कि जो चर दिया है उसको एक जगह लिख लेना है। तो 2x है तो इसको 2x का 2x लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है -1.5x, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1.5x, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह देकर 60 है तो 60 को लिख लेंगे। उसके बाद ये देखिए 52.5 है, इधर आएगा 60 के दाईं तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे 52 -52.5। अब करना क्या है हमें, करना ये है कि 2x में यानी कि 1.5x को घटा देना है, 2x को 1.5x में घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 0.5x, ठीक है। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद इसको इसमें घटाएंगे, यानी कि 60 रुपये को 52.50 में घटाएंगे तो घटाने पे आएगा कितना, 7.5 रुपया, यानी कि 7.50 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करना यह है कि 0.5 x दिया है तो x का मान अब ज्ञात करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह ये वाला देंगे। उसके बाद 7.5 है तो 7.5 लिख लेंगे। अब ये देखिए 0.5 x क्या है, 0.5 ये x में गुना है, ठीक है। इधर जब आएगा 7.5 की तरफ तो ये हो जाएगा भाग में, तो इसको बटा में हम लिख लेंगे 0.5। अब 0.5 को 7.5 में हम भाग करेंगे तो आएगा कितना, 15, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पे सवाल में, ये पूछा गया था कि बोल रहा है यहाँ पे तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अतः 15 महंगी कलमें खरीदी गई, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब बात करते हैं सस्ती कलम का। तो करना क्या है, सस्ती कलम को अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पे x का मान 15 आया है तो सस्ती कलम का कितना हम निकाले हैं, 35 माइनस x है। तो ये 35 है तो 35 का 35 और x का मान कितना निकल कर आया है, 15। तो 35 में से 15 को घटा देंगे तो आ जाएगा 20। तो सस्ती कलम का संख्या आ जाएगा 20 और महंगी कलम की संख्या आ जाएगा, इसका महंगी कलमों का संख्या 15। ये हो गया आपका आंसर।